If you are dealing with acne, acne marks, oily skin, textured skin, and big open pores, then I'm pretty sure you might have heard about niacinamide serum. बट नाइसिनामाइड सिरम ले कौन सा ये किसी को नहीं पता क्योंकि इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं नाइसिनामाइड सिरम के कि इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग कि कौन सा सिरम अच्छा है, कौन सा यूज करें, कौन सा ना यूज करें एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा टॉप 5 नाइसिनामाइड सिरम्स इन इंडिया इन 2026। आई टेल यू किस सिरम का टेक्सचर कैसा है, व्हिच वन विल सूट व्हिच स्किन टाइप्स एंड और भी बहुत सारी चीजें जो कि यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ नाइसिनामाइड सिरम। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नाइसिनामाइड सिरम है क्या और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। वेल, नाइसिनामाइड बेसिकली एक फॉर्म है विटामिन B3 का और ये अकेला ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि है बहुत ही वर्सेटाइल, इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू यूज। ये हेल्प करेगा आपको ऑयल और सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, एक्ने मार्क्स फेड करने में, स्किन की बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एक्ने या एलर्जी से होने वाली रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में एंड ऑल्सो स्किन का टेक्सचर, ओपन पोर्स, इन सबको भी इंप्रूव करने में नाइसिनामाइड कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अब नाइसिनामाइड बेसिकली दो वेरिएंट्स में आते हैं, 5% और 10%। 5% ज्यादा बेटर होता है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप है सेंसिटिव और जिन्होंने कभी भी पहले कोई भी एक्टिव यूज नहीं किए। 10% बेस्ट है इफ योर स्किन टाइप इज नॉर्मल, स्किन पे बहुत ऑयल है या एक्ने है या एक्ने मार्क्स है या जो किसी भी इशू की इंटेंसिटी है अगर वो काफी ज्यादा है, then 10% is something that you should use. So now that you know what niacinamide actually is, it's time to reveal the top 5 serums of this year. The first one is Dermaco 10% niacinamide serum. ये serum honestly is the most lightweight serum I have used in my entire experience of using niacinamide serums. इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट है, स्किन में बस कुछ सेकंड्स में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड लगाने के बाद स्किन पे कोई भी चिप या हैवीनेस भी आपको फील नहीं होगी। इस सीरम का मेन बेनिफिट है इसकी DPF टेक्नोलॉजी, व्हिच इज बेसिकली डीप पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसके चलते ये सीरम सिर्फ आपके सरफेस पे नहीं रहेगा या आपके स्किन के डीपर लेयर्स पे जाके काम करेगा ताकि आपको बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स मिले। मैं आपको ये एक टिश्यू पेपर के थ्रू दिखाता हूँ। जब आप डर्माको का सीरम टिश्यू पे डालते हो तो ये अंदर तक सोक हो जाता है, जबकि बाकी नॉर्मल नाइसिनामाइड सीरम सिर्फ ऊपर ही रह जाते हैं। एंड ऑनेस्टली ना, ये DPF का जो बेनिफिट है आपको आपकी स्किन पे दिखेगा। मैंने सीरम को 7 दिन तक लगातार यूज किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस। स्किन पे इसे एक्ने मार्क्स को रिमूव करेगा, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, अगर आपकी स्किन टेक्सचर्ड है, स्किन बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं तो भी ये हेल्प करेगा। एंड लास्टली अगर आपकी स्किन पे सटल एक्ने या पिंपल्स या ब्रेकआउट्स हमेशा रहते हैं, then this serum will help you a long way. Plus the serum is non-comedogenic, is fragrance free and ये सारे स्किन टाइप को सूट करने वाला है, no matter what your skin type. मेरी स्किन काफी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन है and this serum helps me control the oil production, the sebum production, वो greasiness on my skin really well. And with consistent use, your skin will feel softer and smoother than before as well. Plus इस serum में जिंक PCA है जो कि बहुत हेल्प करता है ब्रेकआउट्स में। अगर आप एक्ने से परेशान हो रखे हो, then the zinc in this formula will help you a lot. Overall, the serum is a 10 on 10. यूज करना काफी सिंपल है। नाइसिनामाइड बेसिकली कैन बी यूज्ड इन बोथ द AM एंड PM, तो आप सुबह, शाम, दोपहर इसको कभी भी फेस वॉश करने के बाद यूज कर सकते हो। फेस वॉश किया, नाइसिनामाइड सीरम लगाया, लेट इट सिट फॉर अ फ्यू सेकंड ताकि स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन पुट ऑन योर मॉइस्चराइजर एंड दिन में एक अच्छी सनस्क्रीन एंड यू आर गुड टू गो। माय सेकंड रिकमेंडेशन वुड बी दिस प्लम 10% नाइसिनामाइड सीरम। इसमें भी 10% नाइसिनामाइड है तो इसके बेनिफिट्स डर्माको के जैसे सेम रहेंगे, लेकिन फर्क है सिर्फ टेक्सचर में। जहां डर्माको का सीरम काफी लाइट वेट है, लिक्विडी है, वाटरी है टेक्सचर में, दिस वन इज अ बिट स्लाइमी, इज अ बिट थिक, इट्स अ बिट मिल्की, बेसिकली थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है। काम ये भी अपना सही तरीके से करेगा, बस अब्जॉर्प्शन रेट इसके टेक्सचर के कारण थोड़ा सा स्लो है व्हेन वी कंपेयर दिस विद डर्माको सीरम। इसलिए मैं सीरम को उनको रेकमेंड नहीं करूंगा जिनकी स्किन हद से ज्यादा ऑयली है, बिकॉज दिस वन कैन मेक यू फील लाइक कि आपकी स्किन पे ऑयल कंट्रोल लगाते साथ ही नहीं हुआ। बट अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, बेसिकली अगर स्किन पे बहुत तेल नहीं है, लाइक एक्सट्रीम तेल नहीं है, देन दिस सीरम वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव PHD 10% niacinamide serum. Now this serum is very good for oily and combination skin type people. इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, ऑलमोस्ट पानी के जैसा। तो अगर आप रहते हो बहुत ह्यूमिड जगह पे या बहुत गर्मी में या आपकी स्किन पे बहुत ग्रीसीनेस है, then this serum would be really great for you. ये इतना पतला है कि you'll almost feel like you're putting on water on your skin. बस एक चीज, क्योंकि टेक्सचर काफी वाटरी है तो आपको एक सिंगल एप्लीकेशन में शायद थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़े, बट ओवरऑल ये एब्जॉर्ब काफी जल्दी हो जाएगा। आपको नाइसिनामाइड की बेनिफिट्स बखूबी ये देगा सीरम। एंड सेकेंडली ये फ्रेग्रेंस फ्री है एंड इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन एज वेल। चौथे नंबर पे हमारे पास है मिनिमलिस्ट का 10% नाइसिनामाइड सीरम और इस नाइसिनामाइड सीरम में है सम
something called matte marine. अब ध्यान रहे कि मिनिमलिस्ट में भी दो आते हैं वेरियस नाइसिनामाइड में, एक है 5%, एक है 10%, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं ये है 10% नाइसिनामाइड सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट। अब जहाँ नाइसिनामाइड सीरम बाय डिफॉल्ट अपने आप में ही ऑयल कंट्रोल के लिए काफी अच्छा है, इसमें जो मैट मरीन है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा ऑयल कंट्रोल के फैक्टर में, प्लस ओवरऑल अ वेरी गुड सीरम आपको एक्ने मार्क्स फेड करने में, ऑयल कंट्रोल करने में, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने में। दिस सीरम इन जनरल विल हेल्प यू अ लॉट। ये भी नॉन कॉमेडोजेनिक है, फ्रेग्रेंस फ्री है, स्किन में काफी इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा, टेक्सचर बहुत लाइट वेट है, यू विल नॉट फील लाइक यू आर पुटिंग एनीथिंग हेवी ऑन योर फेस। बट अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आपने कभी भी एक्टिव्स यूज नहीं करे, देन आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट विद 5% एंड देन मूव ऑन टू दिस 10% नाइसिनामाइड सीरम। एट लास्ट वी हैव दिस डीकंस्ट्रक्ट क्लियरिंग सीरम जिसमें है 5% नाइसिनामाइड एंड अबाउट सम परसेंटेज ऑफ अल्फा आर्बुटिन सीरम। अब क्योंकि ये 5% नाइसिनामाइड है, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। टेक्सचर काफी लाइट वेट है, अब्सॉर्ब काफी जल्दी आपकी स्किन पे होगा एंड अगेन यू विल नॉट फील लाइक एनीथिंग हेवी इज पुट ऑन योर स्किन। प्लस अगर आपको पिगमेंटेशन टैनिंग के इश्यूज हैं, देन इसमें जो अल्फा आर्बुटिन है इट विल आल्सो हेल्प यू रिमूव दैट टैनिंग एंड पिगमेंटेशन ओवर टाइम। बट द concentration of alpha arbutin in the serum is not that good in itself, so I would recommend you use a separate alpha arbutin serum in your skincare routine in the night times to tackle your pigmentation and tanning के issues. So mild acne marks, mild acne, decent oil balance and overall skin की clarity के लिए ये serum काम करेगा, but थोड़ा सा धीरे काम कर सकता है in some cases, but overall it's a good serum. So now final verdict, if you ask me कि इन पांचों serum में से कोई एक ऐसा जो बहुत ही अच्छा है, something that I'm currently using, then it is this Dermaco 10% niacinamide serum with DPF technology, and yes, I'm choosing this one because of its DPF technology only. And इसका texture lightweight है, benefits बराबर हैं, results बराबर हैं। ये जो DPF की thing है इसमें, this will make you receive the benefits of this serum much more faster. ये serum आपके skin के deep layers में जाएगा and the rate in which your acne marks will fade away, आपके skin पे जो texture improve होगा, acne जाएगा, oil control होगा। Overall सारे benefits एक niacinamide serum के आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से fast if you use this Dermaco serum. So overall I'm hoping कि ये list of top 5 niacinamide serums would have helped you to understand and know which niacinamide serum would be best for your skin type. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो then like करो, subscribe करो and share this video with people who might benefit from this list of top 5 niacinamide serums. If you have any questions or recommendation, drop your comments and I'll surely help you out. But अभी के लिए बस इतना ही। And I'll see you in my next video. Until then, stay fit, stay healthy and thank you so much for watching.